वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप यहाँ? जी मैं मरियम के साथ आई थी। अच्छा मामा साथ कहाँ है? कमरे में। ओके चलो। चुप मामा, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नेवर माइंड, चले मैं आपको ड्रॉप करती हूँ गाड़ी तक। आइए। आओ बैठो यहाँ पे, मैं तुम लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। मासूमा तुम यहाँ मेरे पास? God, I can't believe this. तो एक सेकंड, तुम्हारे भाई ने तुम्हें रोका नहीं? नहीं, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, फिर तो चाहता मैं आपको जान से मार दूं। अल्लाह ना करे, इतने मायूस हो गए हो तुम। तो फिर उम्मीद किससे रखूं? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, मुझे देखकर अपना मुंह मोड़ लेते। फोन करूं तो मेरी कॉल रिसीव नहीं करते कि कहीं मैं उनसे कोई फेवर ना मांगूं। और अब यहाँ इस गटर में रहना पड़ रहा है। साथ प्लीज खुद को संभालो। मेरे बाप ने ना मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, हाई क्लास हाई सोसाइटी दिखाई हमें, और यहाँ कचरे में लाके फेंक दिया। बताओ क्या करूं? यू टेल मी। लेकिन ये सब कुछ हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ दिन सब्र से गुजार लोगे तो। ये सब ना भरे पेट की तकलीरें होती हैं। मेरी पोजीशन में ना बंदा इसी तरह कुत्ते जैसे चीखता है। लेकिन मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे बाप के स्टेटस, गाड़ी, बंगले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। तुम खुद को तन्हा मत समझो। मासूमा, do you love me? Oh, I'm so sorry. Actually मासूमा, तुम्हारा ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था। मैं तुम्हें बुलाने के लिए दरवाजे तक आ गया। क्या तकलीफ है यार? उसे मसला नहीं है, मासूमा के घर वालों को मसला है। कॉल कर करके पूछ रहे कि मासूमा कहाँ है। ओह, आई थिंक मुझे जाना होगा। मासूमा प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर और। साद, अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी, मैं फिर आऊंगी। मैं इसको छोड़ के आऊँ। थैंक यू मॉम। मिमी, वो लड़की क्या नाम है उसका? मासूमा? हाँ, वो साद को पसंद है। यस मॉम। That's unbelievable. क्यों मॉम? इतनी अच्छी लड़की है, वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, सब कुछ होगी, लेकिन साद का टेस्ट डिफरेंट है। और वैसे भी क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? अब हम यहाँ रहते हैं तो यहीं बुलाऊंगी ना। नानों के घर बुला लेती। उसको मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों का ननियाल बहुत अमीर है। मॉम शी नोज। मैंने सिर्फ साद के लिए बुलाया था उसे, क्योंकि साद सिर्फ उसी की बात सुनता है। मुझे तो ये खबर नहीं मिली थी कि यहाँ एक लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। ओह गॉड, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ टिपिकल मॉम? साद को इस वक्त फ्रेंड्स की जरूरत है, दैट्स इट। बट शी इज टोटली डिफरेंट, तुम जैसी नहीं है। यही तो सबसे बड़ा रीजन है साद उमर की अट्रैक्शन की। ओके फाइन, देखते हैं ये अट्रैक्शन कब तक लास्ट करती है। किसके घर चली गई थी मासूमा? अम्मी जान, मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब थी तो मैं उसे ड्रॉप करने गई थी। उसके घर के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्या मैं उसे रोड पे छोड़कर आ जाती? अगर बाबर और तुम्हारे अब्बा जान आ जाते तो क्या कयामत आ जाती। मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए अपनी फ्रेंड के घर गई थी, लेकिन बाबर भाई तो 11:30 बजे से अपनी नई फ्रेंड के साथ कॉलेज से चले गए थे। पहुंच गई हो घर खैरियत से? हाँ, अपने रूम में हूँ। एनी प्रॉब्लम?
नहीं, तुम मेरे लिए परेशान थे। हाँ, जिस परेशानी में तुम यहाँ से भागी थी मुझे तो लगा तुम्हारा आज काम हो गया। पता है साद, मैं हमेशा से बहुत डरपोक थी क्योंकि मुझे हर चीज में बाबर भाई से हमेशा पीछे रखा गया। लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सर उठाकर जीने का हौसला दे दिया। आज मैंने अम्मी को बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, हालांकि पहले मैं चाहकर भी नहीं बोल पाती थी। मोहब्बत ने बहादुर बना दिया तुम्हें। चलो अच्छा, एक बुज़दिल लड़की मेरी मोहब्बत में बहादुर तो बनी। हाँ चलो ठीक है मासूमा, फिर मैं तुम्हें रात में फोन करूँगा। बाय जान। बाय। अस्सलाम वालेकुम सानिया। उमर कहाँ है? उमर बॉस के ऑफिस में गया है। ओह, और फोन तुमको दिया है? नहीं नहीं, एक्चुअली बॉस अपने रूम में किसी को भी सेल फोन लाने की परमिशन नहीं देते। बस अभी आने वाला है उमर, बता दूंगी। थैंक्स। काव्या, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, सानिया का फोन आया था, उससे बात कर रहा। क्या तुमसे बात हुई थी? तुम फोन यहाँ भूल गए थे। अब यार वो फिर मूड ऑफ कर लेगी। भाई मुझे तो पहले भी तुम्हारी ज़हानत पे कोई शक था, लेकिन अब तो लग रहा है कि उस्ताद मानना पड़ेगा। ये जरा खा के बताओ कैसी बनी है। बड़ा जायका है तुम्हारे हाथों में। लगता उमर, जब आप तारीफों से फारिग हो जाएं तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मुझसे अब उन दोनों का अफेयर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरा दिन ऑफिस में इकट्ठे रहते हैं और फिर भी जब घर आते हैं तो उमर अपनी अम्मी के कमरे में आधी रात तक होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रबिया भी वहां होती है। अब उन लोगों की गैरत कहाँ जाके सो गई है, या फिर मोहल्ले वाले बेगैरत हो गए? माँ जी की तो दिली मुराद पूरी हो रही है ना मामा, और वो रबिया 20 साल बाद उसकी भी दिल की मुराद फिर से जाग उठी है। हर वक्त उसके आगे पीछे होती है, मीठी मीठी बातें करती है और अब तो माली सहारा भी दे रही है। एक लड़की से पैसे लेते हुए उन्हें शर्म नहीं आ रही? और हम उनके लिए गैर और अजनबी समझे जाते थे ना। इस बात पे हो चुकी है लड़ाई उमर से। पता है मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट, घर के अंदर भी अच्छा कोई सुपर वुमन टाइप है। सानिया, तुम्हें क्या लगता है उमर की मोहब्बत कम हो गई है या फिर तुम्हारी? नहीं भाभी, जब मर्द की मोहब्बत कम होनी शुरू हो जाए ना तो उसकी औरत को फौरन महसूस हो जाता है। मैंने उमर से लव मैरिज की थी, लेकिन अभी तक मेरी मोहब्बत वही की वही है। फिर तो तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। सानिया, इन हालात में उमर से दूरी का मतलब है कि रबिया को उसके और करीब जाने का मौका देना। मगर मैं अपने आप को उसके साथ बांध तो नहीं सकती। 9 to 5 वो लोग इकट्ठे हैं। लेकिन घर पर तो तुम ही होती हो ना। तुम लोग किन बातों में उलझ गए हो? मर्द की जात होती ही बेतबार है, खासतौर से जब एक पुरानी महबूबा और वो भी गैर शादीशुदा बैठी है। मम्मा, आप मुझे डरा रही हैं। बस तुम उमर पे नजर रखो और रबिया के हवाले से उसे ऐसे शो करो कि तुम्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, ताकि अगर उसके जहन में ऐसा वैसा ख्याल भी आता है तो वो निकल जाए। क्या देख रही हो बेटा? नानो,
आप हर वक्त नमाजें और तस्बीहें पढ़ती रहती हैं। नहीं बेटा, अल्लाह पाक ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, वही 5 पढ़ती हूँ। लेकिन आप तो 5 से ज्यादा पढ़ती हैं। अच्छा नहीं बेटे, वो तो सुबह को इशराक की पढ़ती हूँ और मगरिब की नमाज के बाद कुछ नफिल पढ़ लेती हूँ बस। उनका क्या फायदा दादू? सवाब मिलता है बेटा, बहुत सवाब मिलता है। दादू आप इतनी नेक है, अल्लाह मियाँ आपकी दुआएं तो जरूर कबूल करेंगे। प्लीज डैड के लिए दुआ करें, उनको पुरानी जॉब मिल जाए, वही लाइफस्टाइल जो हमने पहले गुजारी थी वो सब वापस मिल जाए हमें। बेटा मैं तो दिन रात तुम्ही लोगों के लिए दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। लेकिन बेटा तुम भी अपने लिए और अपने बाप के लिए दुआ किया करो। अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत जल्दी सुन लेता है। लेकिन दादू मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अरे बेटा हमारे लिए तो तुम बच्चा। अगर राबिया के साथ मेरा कोई अफेयर होता 20 साल पहले मैं तुमसे शादी नहीं करता। हाँ तो अब 20 साल बाद मौका मिल रहा है ना तुम्हें। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। ये एहसान फरामोशी है। उसने जो कुछ हमारे लिए किया है और कर रही है, तुम्हें एहसास है इस बात का? मैं क्यों करूं एहसास? तुम्हारी कजन के एहसानात तुम्हें दिल से कबूल है और मेरी फैमिली अगर तुम्हें थोड़ा सा मशवरा भी दे दे तो तुम्हें इंसल्ट लगती है। इस फजूल बहस में क्यों उलझ रही हो तुम? थक गया हूं मैं, रेस्ट करने दो मुझे प्लीज। तुम राबिया के साथ काम नहीं करोगे अब। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों करने लगी हो ऐसी बातें? एतबार नहीं है मुझ पे? मैं इनसिक्योर फील करती हूँ क्योंकि वो हर वक्त तुमसे चिपकने की कोशिश करती है। अब तुम ज्यादती कर रही हो सानिया, बहुतान लगा रही हो हम पे। हम पे? अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो हम बहुत जल्द जुदा हो जाएंगे उमर, बता रही हूँ तुम्हें। कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों करने लगी हो ऐसी बातें? एतबार नहीं है मुझ पे? मैं इनसिक्योर फील करती हूँ क्योंकि वो हर वक्त तुमसे चिपकने की कोशिश करती है। अब तुम ज्यादती कर रही हो सानिया, बहुतान लगा रही हो हम पे। क्या बात है सानिया, यहाँ तन्हा क्यों बैठी है? उमर से झगड़ा हुआ है? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम अब हमारे दरमियान आ गई हो। क्योंकि तुम अब हमारे दरमियान आ गई हो। सानिया को यकीनन गलतफहमी हुई है। उसकी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। वो जो कुछ समझ रही है सब कुछ भी नहीं है। मिमी, साथ की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, उसे कॉलेज आना चाहिए। कहता है कि जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी मैं पढ़ूंगा नहीं। बिल्कुल पागल है, खुद पढ़ाई करके कुछ बनकर दिखाए। ऐसा ही है। क्या हुआ, तुम भी बहुत परेशान लग रही हो आज। मुझे लगता है कि मामा बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। नानू भी उन्हें बहुत फोर्स कर रही है कि वो उनके पास चली जाए रहने के लिए। फिर पता नहीं, अगर मामा नानू के घर चली गई तो डैड कभी भी नहीं जाएंगे। उनकी सेपरेशन, अल्लाह ना करे मिमी, तुम नमाज पढ़कर दुआ किया करो। तुम सही कहती हो,
मैं आज ही दादू को बोलूंगी कि मुझे नमाज सिखाए। गुड, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बहुत सीरियस हो आज। नहीं, क्यों? साथ को गाड़ी के बारे में बताया? वो मुझे मिलता ही कब है, सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो वो सो रहा होता है और शाम को घर पर ही नहीं होता। सानिया को बताना था। बस सरप्राइज के चक्कर में खामोश। सरप्राइज के चक्करों में देर मत कर देना। बाबर, मैं तुम्हें अपनी मामा से मिलवाना चाहती हूँ। क्यों भाई, मैंने क्या किया? बिकॉज आई लाइक यू और आई थिंक कि उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया और वो भी अपने सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं। What? Son in law? You mean? तुम समझ गए ना? हाँ, शादी करना चाहती हूँ मुझसे। हाँ बाप, मैंने बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारे लोगों में से तुम्हें सिलेक्ट किया अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, जो कि तुम सबसे अलग हो। बहुत सारे लड़कों की बनिस्बत तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, मैच्योर हो और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, किसी फ्लर्ट या टाइम पास के साथ नहीं। शिवा, मैं तुम्हारे ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। I'll prove you right. I will. हेलो जी नियाजी साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले मुझे आप साथ के बारे में बताएं, कहाँ है वो? क्या मतलब, वो कॉलेज नहीं आ रहा? नहीं, पिछले 3 हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रहा। एनी प्रॉब्लम मिस्टर उमर? नहीं, नो प्रॉब्लम सर। मैं उससे पूछ के आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक, ओके। थैंक यू सर।